नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति। आज साथियों हम आ चुके हैं यहाँ, ये सुदर्शन पार्क है लखनऊ का, जहाँ पर सुदर्शन जी की मूर्ति भी लगी हुई है। और यहाँ पर बैठ करके हम लोग अनिल वाल्मीकि जी मिल गए हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे अपने वाल्मीकि समाज के बारे में और अनुसूचित जाति जनजाति के वो कमज़ोर तबके जिनको भागीदारी नहीं मिल पाई है। तमाम ऐसी जातियां हैं जिनका आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी, भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी एक कैबिनेट मंत्री तक नहीं बन पाया है, एक IAS अधिकारी तक नहीं बन पाया है। उसी में से वाल्मीकि समाज है, सुदर्शन समाज है। तो हम आपका स्वागत करते हैं माननीय अनिल वाल्मीकि जी। आप सीतापुर से हैं। आपका संगठन कौन सा है? मेरा संगठन भाई साहब है दलित समाज सामाजिक जनचेतना में। जी जी जी। तो उसके माध्यम से क्या क्या कार्य कर रहे हैं समाज में जगाने के लिए? साहब क्या बताएं आपको, हम ये कर रहे हैं कि हमारा जी दलित शोषित समाज जो है जी, इसमें मुख्यतः जी वाल्मीकि समाज, जी, सोनकर समाज, जी जी, पासी समाज, जी इन जैसे समाजों में जी, अत्यधिक रूप से अंधविश्वास, जी, मनोभाव की भावनाएं इतनी बड़ी काली पट्टी आंखों पर बंधी, इनके दिमागों में जैसे ताला डालकर उनको सीज कर दिया गया। जी, जो अपने समाज, अपने परिवार, जाति की, अपने देश के विकास के बारे में कुछ सोचते नहीं। जी, इन्हें जब दिखता है तो वो हिंदुत्ववाद, अपना धर्मवाद, इसके अलावा ना तो अपने बच्चों का विकास, ना तो कहीं कोई अच्छी बात कि परिवार समाज का विकास कैसे हुआ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे की जाए, उसके लिए तुम्हारे जीवन यापन क्यों किया जाए। यदि उन्हें कहीं चंदा देना है, अगर 1051 लग जाता तो 1051 वो दे देते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि मैं 500 रुपये लगा कर अगर मेरे बच्चे की 1 माह की फीस पड़ेगी और मैं उसको पढ़ाऊँ, तो ये समाज उसकी ओर नहीं सोचते। जिनमें मुख्यतः वाल्मीकि समाज का और सोनकर समाज का व्यक्ति ज़्यादा होता है। तो इन समाजों से मैं एक आग्रह करूँगा कि दीन मजहब की, दीन धर्म की भावनाओं को छोड़कर सबसे बड़ा धर्म शिक्षा है, जिससे हमारे बच्चों का पढ़ लिख कर जीवन यापन अच्छा, अधिकारी पदाधिकारी बाबू आदि बनते हैं। इससे जिन बच्चों को हम जन्म देते हैं, हम अपने कष्टों को सहकर में पढ़ाकर लिखाकर कुछ बनाते हैं, उसके उस पर जब उन्हें किसी अच्छी पोस्ट पर, अच्छी संगत पर देखते हैं तो बड़ा गौरवान्वित होते हैं कि आज जिसके लिए हमने सब कुछ किया कि कम से कम मेरी मेहनत, वो परीक्षा का हुआ, कुछ तो परिणाम निकला। जबकि मेरा वाल्मीकि समाज गंदे से गंदा काम कर दुनिया को सब कुछ देता है, साफ सुथरा रखना चाहता है, सफाई सुथराई कर बड़े सालों शौकत से तीनों बनकर घूमता है। रोज इधर उधर की अफवाहों में उड़कर बड़ी बड़ी पार्टियों में झूठे नेता, झूठी पद, किसान बनकर वो रहता है। जबकि उसे ये नहीं मालूम कि बड़े बड़े नेता तुम्हें अपने चुनाव के दरमियान एक लॉलीपॉप दिखाकर एक पद दे देते हैं और तुम्हारे ही माध्यम से तुम्हारे वाल्मीकि समाज का वोट छीनकर तुम्हारे ही समाज का शोषण करते हैं। चुनाव के पश्चात किसी वाल्मीकि समाज या सोनकर समाज के व्यक्ति को कोई भी बड़ी पार्टी के लोग नहीं पूछते, ना ही किसी बड़े पद पर, ना ही किसी MLA MP के पद पर टिकट देकर, और ना ही जो कितना भी अच्छा कार्यकर्ता हो उसे मनोनीत नामनीत कर MLA MLC का बनाने का कार्य करें, और ना ही नगर निगम नगर पालिकाओं में सभा सेवक एवं पार्षद का पद देते हैं। तो इन बातों से ये नजर आता है कि हमारे शोषित समाज जो हैं, दलित समाजों में मुख्यतः वाल्मीकि, चमार, धोबी, धान्य जैसे व्यक्ति, सोनकर, पासी इत्यादि समाजों से ये लोगों को केवल झूठ बोलकर, छल कपट से उनके वोटों को ठगा जाता है और उन समाजों को बेवकूफ बनाकर एक उंगली पर लट्टू की भांति नचाया जाता है। और मेरे उन्हीं समाजों के
नेता उभर कर सामने आना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हीं की चालों को ना समझकर उनकी झूठी बातों, झूठी अफवाहों में उड़कर अपने समाजों का शोषण स्वयं करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ मैं ये भी समाज को एक संदेशा देना चाहूँगा कि जागो समाज के साथियों, जागो। अब वक्त आ गया, आज़ादी के 75 साल बीत गए, लेकिन मेरा वाल्मीकि समाज अभी तक कहीं नहीं जाग सका, तो कोई अधिकार, कोई सम्मान कहीं नहीं मिला। इसलिए अब नहीं जागे तो कब जागोगे? जैसे कि वर्तमान सरकार ने देखा, यदि देखा जाए कि सबसे ज्यादा वाल्मीकियों का शोषण किया गया, दलितों का शोषण किया, तो वर्तमान की सरकार के माध्यम से किया गया। पिछले टाइम इसी सरकार ने पहला मनीषा वाल्मीकि कांड किया, वो हमारे वाल्मीकि समाज की कन्या थी। इसी तरह से न जाने कितने अपने दलितों की माँ बहनों को के साथ बलात्कार कर मारकर उनके दोषियों ने उन्हें फांसी की तरह दे दी, इनको जान से मार दिया। इससे ये एहसास होता है कि कहीं ना कहीं उन दोषियों के ऊपर प्रशासन का बड़ा हाथ है, जिससे उनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि उन माँ बेटियों के साथ बलात्कार कर उनको जान से मारने की भी हिम्मत उनमें आती है। उसके उपरांत प्रशासन उनके विद्रोहियों के विपक्ष कोई भी कार्रवाई नहीं करता, और जिस परिवार की माँ बहन बेटी के साथ ये कुछ होता है, उसे कुछ पैसे देकर उस केस को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार के पास जो संपत्ति है, वो हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति तरह तरह के टैक्सों इत्यादि तरह से असूले पैसे को ही सरकार की संपत्ति है। इसलिए उस संपत्ति का यदि कहीं प्रयोग हो, तो उससे पहले उस देश, उस क्षेत्र की जनता से उसका परमिशन लेना चाहिए, तब उस संपत्ति को कहीं खर्च करना चाहिए। इसीलिए उन देशद्रोहियों और उन द्रोहियों को सजा देनी चाहिए। उन्हीं की चल संपत्ति को नीलाम कर उन शोषित समाज के लोगों को देना चाहिए, जिनके घरों में इस तरह के कांड होते हैं, और सरकार के माध्यम से उन्हें कुछ नहीं देना चाहिए। अगर देना चाहिए तो उन्हें सजा देनी चाहिए, और शोषित जो परिवार होते हैं उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। उनको अपनी देख रेख में जीने का हक देकर अपने ही हाथ से उनको उन्हीं की जो विद्रोहियों की संपत्ति को नीलाम हो, उनको देकर एक अच्छा जीवन यापन करने का मौका देना चाहिए। यदि उन परिवारों से कोई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्हें अच्छे विभागों में अच्छी सर्विस देकर मान सम्मान के साथ उन्हें जीवन यापन करने का अधिकार देना चाहिए। मैं ऐसा इस देश की जनता से आग्रह करता हूँ कि ये देश की जनता और विशेष तौर से हमारा दलित समाज इसके साथ आए कि बड़ी बड़ी झूठी शानों के नीचे जीने से कुछ नहीं मिलता। अगर कहीं शान से जीना तो अपनी छोटी सी पहचान बना लो, अपना छोटा सा संगठन, छोटा सा साथ बना लो। इसीलिए झूठी शान और झूठी आन बान में कुछ नहीं मिलता। जो कुछ मिलता अपने संघर्ष, अपने परिश्रम से मिलता है, अपने समाज के साथ रहने से मिलता है। तो समाज का साथ और समाज का विकास करना सीख लो समाज के साथ। इसीलिए मैं अपने समाज के उन समाज सेवक, सामाजिक नेताओं से भी यही आग्रह करता हूँ, बड़ी बड़ी उन दोषी पार्टियों को छोड़ दो जो हमारे विपक्ष जाकर हमारा शोषण कर तरह तरह से हमारा उत्पीड़न करती आई है, और सदियाँ बीती जा रही हैं। हमारे पूर्वजों को इतिहास डूबे डुबो दिए गए। हमारा भारत देश पुनः गुलामी की ओर बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम समस्त SC, SC, ST, OBC मिनारिटीज के लोगों से ये आग्रह चाहेंगे, और विशेष तौर से नवयुवकों से चाहेंगे, उभर कर सामने आ जाओ भैया, अब तो मौका अंतिम क्षण पर आ गया। यदि आज नहीं जागे तो कब जागोगे? इसलिए जागो, आओ हम सब कंधे से कंधा मिलाकर चलें, आओ एक महायुद्ध की ऐलान करें कि अगर
हमारा संविधान बचेगा तो हम बचेंगे। इसलिए संविधान की सुरक्षा के लिए हम सब आगे आए। जब संविधान बच जाएगा तो हमारा देश बच जाएगा, हमारा देश बच जाएगा तो हम बच जाएंगे। इसी के साथ साथियों अपनी वाणी को विराम चाहूँगा। जय भीम, जय संविधान। तो संविधान सुरक्षा के लिए आपका अभियान चल रहा है और समाज के सशक्तिकरण के लिए अभियान चल रहा है। और आने वाले समय के लिए क्या अपनी योजना रहेगी कुछ? आने वाले समय में जी क्या तालमेल रहेगा? जैसे जनता दल आई कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी भी संविधान के संरक्षण के प्रति सचेत हैं, संविधान संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं और अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के को जागरूक बनाने के लिए, उनके कल्याण के लिए काम कर रही हैं। तो इस प्रकार से जो भी लोग थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं समाज को सशक्त करने के लिए, उनके साथ कोई तालमेल बना करके काम करना या ऐसी कोई योजना कुछ इस तरीके से आने की आपका क्या कार्यक्रम रहेगा कुछ आने? जी भाई साहब, आने वाले चुनावों में जी जैसे 2024 को लोकसभा चुनाव हुआ रहा, जी 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 हम SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोगों में जी बहुत सी छोटी बड़ी पार्टियां हैं। जी 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 अधिकतर हर समाज के व्यक्ति जी के कुछ सूक्ष्म नेता लोगों ने अपनी एक राष्ट्रीय पार्टी बनाकर, कोई रजिस्टर्ड है कोई अनरजिस्टर्ड है, जी उस संगठन को चलाने लगे। उसका चलाने का मेन कारण ये है जी जब उन समाजों के लोगों को कहीं किसी बड़ी पार्टी में हक अधिकार सम्मान नहीं दिया गया, जी इसके कारण वो मजबूर होकर जी उन्होंने अपने किसी छोटे से संगठन का गठन किया। जी इस गठन से जी बहुत बड़ी हाँ एक कमजोरी हमारे अंदर आती है। जी जो हमारे वोटर्स हैं जी तो तरह भिन्न भिन्न पार्टियों में होने के कारण वो तरह तरह से विघटित होकर बंटवारे में बढ़ जाते हैं। जी वो एक मुश्त होकर हम 90% के लोग एक साथ नहीं जुड़ पाते। जी इसीलिए हम 90% के वोटों जब बिखर जाते हैं तो हम पर वो 10% का वोटर हावी होकर हम पर राजी करता है। जी इसीलिए हम सबको चाहिए जी एक साथ, एक मूवमेंट, एक मिशन के साथ जी कंधे से कंधा मिलाकर आए जी और अपने आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव में जी हर हाल में एक दृढ़ निश्चय कर जी तन मन से सहयोग कर जी अपने चुनाव को लड़ें। जी इस लोभ लालच से नहीं लड़ें कि हमें किसी लोकसभा की सीट ही तो चाहिए। जी केवल हमारे दिल में एक उद्देश्य होना चाहिए, मुझे अपना संविधान बचाना, मुझे अपना देश बचाना है, जी मुझे अपना मान सम्मान और अधिकार पाना है। जी इस उम्मीद के साथ एक चुनाव लड़कर जी आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव में जी भारतीय जनता पार्टी को जी धिक्कार कर इस तरह से दर बदर कर देकर किनाई की जाए जिससे लोग जाने इस देश में इस नाम की कोई पार्टी थी या नहीं थी। इसको आने वाले समय में इस पार्टी को लोग हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएं। जी बहुत अच्छी बात आपने जो है किया हुआ है कि आप भी उस दिशा में बढ़ रहे हैं जिस दिशा में माननीय किरण सिन्हा जी, यशवंत सिन्हा जी, सतवंत सिन्हा जी हैं और वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियाँ नहीं सही है, संविधान के प्रति उनकी निष्ठा नहीं सही है। तो वह जो सिन्हा तिगड़ी है माने किरण सिन्हा, सतवंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा भी भाजपा को हटाना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। हालांकि उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ही मजबूत किया है और भारतीय जनता पार्टी को आज तक यहाँ तक पहुँचाने में किरण सिन्हा, यशवंत सिन्हा, सतवंत सिन्हा की बड़ी भूमिका रही, किंतु अब उनका भी मोह भंग हो चुका है और हमारे तमाम साथी अनुसूचित जात, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथियों का और यहाँ तक कि श्रवण समाज के भी साथियों का उनसे भाजपा से एक जो मोह था वो भंग हो रहा है। और खासकर जो मोहन भागवत ने कह दिया है कि जातियाँ तो पंडितों ने बनाई, तो उस बात को लेकर के ब्राह्मण समाज में भी बड़े पैमाने पर आक्रोश है कि जाति फैलाने का दोषी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य जो सरकारवाह हैं, जो सरसंघ चालक हैं वही कह रहे हैं, तो दूसरा क्यों न कहे। तो इस प्रकार से ब्राह्मण समाज में भी रोष है संघ के प्रति और तमाम लोगों में रोष है। तो 24 जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा और जिस प्रकार से आज जो दारुसभा में भी बैठक हुई उसमें भी लगा कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ये तमाम ताकतें जो इकट्ठा हो रही वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई सुनिश्चित करेंगी। और अभी तो एक शुरुआत है, 23 के शुरू में एक शुरुआत है। तो इसी के साथ तो जनता खबर की ओर से मैं इन प्रकाश बौद्ध आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सब देखते रहिए जनता खबर। धन्यवाद।